हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10 रोटेशनल मोशन चैप्टर से। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक रॉड, उसका वेट है W, सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एज A एंड B और इक्विलिब्रियम पे है। मीन वो रोटेट भी नहीं हो रहा है और मूव भी नहीं कर रहा है, लाइक लीनियर मोशन भी नहीं है, रोटेशनल मोशन भी नहीं है। द नाइफ्स आर ए डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, एक बार फिगर बनाते हैं। सोचो कि एक रॉड है और इधर से एक नाइफ एज से, लाइक नाइफ एज पॉइंट से हम लोग उसको बैलेंस करके रखा। वेट mg, इसमें w दे दिया डायरेक्ट, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। और बोला कि दोनों नाइफ एज कितना डिस्टेंस से सेपरेट है, d डिस्टेंस से सेपरेट है, मेंशन कर दिया। ठीक है, सो नाइफ एज आर ए डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट a। तो ये मानते हैं a है और ये मानते हैं b है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a से है, और ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो इधर में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, R1 देते हैं, और इधर में भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, R2 देते हैं। देखो, लीनियर मोशन तो है नहीं, तो लाइक द सिस्टम इज़ नॉट मूविंग नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। लीनियर का बात कर रहे हैं, तो लीनियर का बात कर रहे हैं तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। नेट फोर्स क्या क्या है देखते हैं एक बार। R1 प्लस R2 और W नीचे है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं, R2 इक्वल्स टू W। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे बोला है तो लीनियर वाला भी ज़ीरो बना दिया। अभी तो नेट टॉर्क एक्ट हो रहा है, वो भी तो ज़ीरो हो रहा है ना। नेट टॉर्क कोई एक्ट तो नहीं हो रहा है, तो नेट टॉर्क एक्ट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अच्छा, ऐसे सोचते हैं कि जस्ट देखो, ये x थोड़ा सामने है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो सेंटर ऑफ मास जो है इधर से भी वो एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज। ऐसे सोचो कि ऑब्वियसली देखो, ये रॉड जो है ये ऐसे मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास भी ऐसे मूव करेगा, तो डेफिनेटली ये ऐसे मूव करेगा, राइट। ये R1 नहीं, ये कितना था, R2 था, और ये R1 था, और ये सेंटर ऑफ मास जो था इधर में। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसको सब बैलेंस करते, और ये वेट इस तरह मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना दे दिया, x, और ये डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स, राइट। तो नेट टॉर्क लगाते हैं, तो नेट टॉर्क लगाए तो क्या हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। तो R1 x प्लस W इंटू ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि इधर से कर रहे हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं, W को सोचते ही नहीं है तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो W को नहीं सोच के ऐसे करते, ये R1 ऐसे मूव कर रहे हैं, R2 ऐसे मूव कर रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। दिस इज़ क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क ज़ीरो है, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें, नेट टॉर्क ज़ीरो है। तो और जैसे कि क्लॉकवाइज के लिए हम ले लिया नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ले लिया हम पॉजिटिव, इसलिए देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन था तो नेगेटिव आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये पॉजिटिव आ गया। लाइक ये मैटर नहीं करता, उल्टा भी कर सकते हैं। तो बैलेंस करते उस साइड लेके जाते हैं, R2 d माइनस एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में निकालने क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, मीन R1 निकालने बोला है। तो इधर से R2 क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू W माइनस R1, राइट। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, R2 का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, W माइनस R1 d माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, R1 x WD माइनस WX माइनस R1 D प्लस R1 x। जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते, ये और ये कैंसिल हो गया, और मुझे R1 ढूंढना है, राइट। तो R1 को उस साइड लेके जाते हैं, W कॉमन आ जाएगा, D माइनस एक्स। तो R1 कितना हो गया, W D माइनस एक्स डिवाइडेड बाई D। तो यही आंसर है, W D माइनस एक्स बाई D। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स सब कुछ अप्लाई कर रहा था हम लोग।
तो ये वाला याद रखें, इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो हो जाता है नेट टॉर्क, और लीनियर ये पार्ट था लीनियर वाला और ये पार्ट था रोटेशनल वाला। और इसमें सिर्फ हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क नेट टॉर्क एट ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि इक्विलिब्रियम बता दिया, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। यस, थैंक यू एवरीवन।